क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का पहला तरीका हमने फैक्टराइजेशन पढ़ लिया। अब दूसरा तरीका कंप्लीटिंग स्क्वायर विद एग्जांपल हम देखेंगे। एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड तकमील मरफा के साथ इसको हल करना है। तकमील मरफा कहते हैं। उसके साथ हमने इसको हल करना है और एक्स का जवाब जो वेरिएबल है उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, उसका आंसर निकालना है। हमने सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना क्या है कि हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे n है, हमने इसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाना है। तो ये माइनस एक्स सॉरी n माइनस एन होगी, साइन चेंज होगा दूसरी तरफ जाके। अब हमने फिर उसके बाद अगला स्टेप हमने देखना है कि हमारे पास जो पहली वैल्यू है, जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि स्क्वायर वाली वैल्यू है, स्क्वायर वाली वैल्यू या स्क्वायर वाली रकम को हमने देखना है कि आया कि वो एक मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 4x स्क्वायर होता तो 4x क्या है, हमारा कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक हो गया, हमें इसको हल करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो हमने क्या करना है, हमने उसको कंप्लीट स्क्वायर में लेके आना है। अगर फर्ज करें यहाँ पे 5x, जैसे यहाँ पे Lx है, तो हमने क्या करना है कि कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को L पे डिवाइड करना है। तो L पे डिवाइड कर देना सारी की सारी इक्वेशन को। छोटा है तो इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, और ये डिवाइड हो गया, ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर एम एक्स ओवर एल इज इक्वल टू माइनस एन एल। अब हम ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला जो करने लगा मैं ये है, और इसी में सारे का सवाल का दारोमदार और कंप्लीटिंग स्क्वायर इसी में हो जाएगा। हमने देखा सबसे पहले हमने लिया एक्स का स्क्वायर जो कंप्लीट, फर्स्ट किसका स्क्वायर आया, एक्स का स्क्वायर। उसके बाद हमने इस वैल्यू को देखना है। मैं अच्छा आपकी थोड़ी सी क्या है हेल्प के लिए यहाँ पे एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को ज़हन में रखते हुए ये स्टेप आप देखिएगा तो फिर ज़रा इजीली आपको समझ आएगी। देखें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, दूसरा क्या है जो हमारे पास क्या है, ये फार्मूले का 2 है कि जब स्क्वायर का फार्मूला तो यहाँ पे 2 मेंशन होता है। हल करना स्क्वायर, किसी चीज़ का स्क्वायर निकालें 2 रकमों का, जैसे a प्लस बी स्क्वायर निकालें तो हमारे पास 2ab उसमें मौजूद होता है। तो 2 क्या है, ये 2 फार्मूले का है। हमने फिर उसके बाद आती है पहली रकम मल्टीप्लाई है, ये 2 पहली और दूसरी रकम का मल्टीप्लिकेशन है 2 के साथ ये, तो इसकी जगह हमारे पास आ गया x। पहला रुकन क्या है x, 2ab आएगा। अब b हमारे पास क्या है, नहीं है, मिस है, तो उस b को हमने इसमें से फाइंड करना है। कैसे करेंगे ये देखिए, x हमारा यहां पे आ गया, ये वाला x यहां पे, m ओवर l, इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये बनता है 2x या mx ओवर l। अब 2 जो है हमारे पास अजाफी है, इसको भी हमने नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे 2l डिवाइड करेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये सारी ऊपर वाली रकम बन जाएगी। हमने ऊपर वाली ये रकम इस दरमियान वाली से हासिल करनी है। अच्छा ठीक है, अब कंप्लीट करना है हमने स्क्वायर। स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये दूसरा रुकन है, ये पहला रुकन और ये दूसरा रुकन, दूसरे रुकन का स्क्वायर होता है। स्क्वायर को कंप्लीट इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए देखें, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बी स्क्वायर हमने अपनी तरफ से ऐड किया है इस इक्वेशन में। जब हम बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये जब एडिशन किया जाता है, कोई भी चीज़ इक्वेशन में एडिशन की जाती है तो वो एक तरफ नहीं की जाती, इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए उसी चीज़ को दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ता है, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमने यहाँ से लेकर यहाँ स्क्वायर कर दिया कंप्लीट। कौन सा स्क्वायर कंप्लीट किया है? ये बना x, पहला रुकन x, ये वाला साइन आएगा प्लस, और उसके बाद दूसरा रुकन हमारे पास m/2l, ये हमारे पास स्क्वायर हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, ये स्क्वायर हो गया कंप्लीट। अब हमने इस हिस्से को हल करना है। ठीक हो गया, लो जी, -l/n/l प्लस, इसको ओपन करें, m², 4l², ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर ओपन किया। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, क्या आ गया, एलसीएम आ गया 4l, यानी एल से एल डिवाइड किया 4n, ये कट गया l, और ये हमारे पास बन गया l/n²। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। हमने क्या करना है कि हमें यहाँ पे स्क्वायर है, लेकिन हमने फाइंड क्या करनी है, वैल्यू फाइंड हमने करनी है x की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, जजर ले लेंगे। ये हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, जजर ले लिया। जजर लेने से ये स्क्वायर और जजर कट जाएंगे, तो हमारे पास x प्लस m/2। दूसरी तरफ एक तो हमारे पास यहाँ पे कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं था, दूसरी तरफ जब स्क्वायर है तो प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ओह एल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एलसीएम थोड़ा सा गलत हो गया, ये एल स्क्वायर आएगा और ये एल ऊपर नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ऊपर वाली रकम में वैसे ही -4n प्लस m² डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर बोलेगा ठीक आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर √2 होता है और l स्क्वायर का n, ये हमारे पास बन गया। अच्छा, और यहाँ पे भी l आना था, वो स्क्वायर का होने की वजह से, तो ये -4n l आएगा, सॉरी। अब यहाँ पे हमें x का आंसर चाहिए, तो इसके लिए इस चीज को पूरी को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, तो ये माइनस में होगी, तो क्या करेंगे, -m डिवाइडेड बाय 2l प्लस माइनस 4nl प्लस m² डिवाइडेड बाय 2l। 12 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, -m प्लस माइनस -4nl प्लस m², ये माइनस है ये प्लस है, हम इसको रीअरेंज कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा x = -m प्लस माइनस m² -4nl डिवाइडेड बाय 2l। ये आंसर है इसका, x का आंसर ये निकला। देखा जाए तो इस इक्वेशन को हल करने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर हम उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c = 0 को हल करें इंस्टेड ऑफ दिस इक्वेशन, तो एंड पे हमारे पास जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की एक फॉर्म आ गई इन फॉर्म ऑफ NLM, तो a b c की जगह NLM है।